Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 6 August 2020. The words has been selected from the Hindu editorial. 6 अगस्त का ये हिंदी एडिटोरियल से वर्ड्स लिए हैं. So we'll start right away. First word that we will be discussing today is enduring. Enduring means होता है कि lasting over a period of time. ठीक है. हिंदी अगर इसका मतलब बोले इंड्यूरिंग का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है टिकाऊ या चिरस्थायी. सो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा समय के लिए लास्ट करती है या ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए टिकी रहती है, सो उस सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं हम इंड्यूरिंग वर्ड का. ठीक है. कोई भी चीज़ अगर ड्यूरेबल है या चिरस्थायी है या टिकाऊ है, सो उस सेंस में वर्ड यूज होता है इंड्यूरिंग. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें आपका तो ये इसका वर्ड हो जाता है. एक तो होता है एवर लास्टिंग, सेकेंड वर्ड इज इटर्नल, थर्ड वन इज ड्यूरेबल एंड एजलेस भी किसी किसी सेंस में यूज करते हैं. एजलेस, ओके. तो जिसका कोई एज नहीं हो, जो काफ़ी टिकाऊ हो, जो चिरस्थायी हो. सो ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंड्यूरिंग के हिंदी इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है शॉर्ट लिव्ड एंड दूसरा वर्ड होता है फेड, जो आसानी से गायब हो जाए, आसानी से जिसकी लाइफ ज़्यादा लंबी ना हो. सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका फेड एंड शॉर्ट लिव्ड. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज टसल. टसल का हिंदी अगर मतलब बोलें तो टसल का मतलब होता है, एक तो होता है विवाद, दूसरा एक मतलब होता है मुकाबला. ठीक है. सो किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर दो पार्टीज़ में एक काइंड ऑफ कंपटीशन या एक स्ट्रगल या एक स्कफल होता है, सो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं. ठीक है. सो विगरस स्ट्रगल और स्कफल बिटवीन टू पार्टीज टू गेन समथिंग दैट विल बी नोन एज टसल. इंग्लिश अगर सिमिलर वर्ड बोलें तो एक तो होता है स्कफल, दूसरा हो जाता है इसका स्ट्रगल एंड थर्ड वन इज ब्रॉल, BRAWL. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके टसल के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें टसल का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है एग्रीमेंट, मीन्स देयर इज नो स्कफल, देयर इज नो स्ट्रगल, बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग ऑन समथिंग. एग्रीमेंट, एकॉर्ड और पीस, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके टसल के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्काउटेड. स्काउटेड ये सेकेंड फॉर्म है वर्ड स्काउट का. स्काउट का मतलब होता है आपका मेक अ सर्च ऑफ समथिंग और समवन. ठीक है. सो किसी चीज़ को ढूंढना या उसको जो खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं स्काउट. सिमिलर वर्ड अगर बोलें इंग्लिश में तो एक तो होता है सर्च, दूसरा होता है लुक और हंट. सर्च, लुक, हंट, दीज आर द सिमिलर वर्ड. स्काउट, आप स्काउट एंड गाइड जो स्कूलों वगैरह में चलता है एक प्रोग्राम, उससे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं. सो अगर कोई आर्मी की एक पार्टी किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी आदमी को अगर ढूंढने के लिए भी जाती है तो उसको भी बोलते हैं स्काउट पार्टी. ओके. टू मेकिंग अ सर्च फॉर समवन और समथिंग इन वेरियस प्लेसेस, the process is known as scout. okay. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ग्रैपलिंग. अब ग्रैपलिंग का मतलब होता है कि इंगेजिंग इन क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट एनी वेपन. ओके. सो अगर किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज़ के साथ बिना किसी हथियार के अगर आप जो लड़ाई करते हैं, सो उसको हम बोलते हैं ग्रैपलिंग. हिंदी वर्ड अगर इसका बोलें तो एक तो हिंदी मतलब होता है इसका हाथापाई एंड दूसरा मतलब होता है इसका पकड़ना. ओके. सो हाथापाई या पकड़ना ये सिमिलर इसका हिंदी मतलब हो जाता है
सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें ग्रैपल का, तो एक तो होता है कन्फ्रंट, दूसरा है इंगेज, कन्फ्रंट, इंगेज। बैटल भी एक वर्ड होता है इसका, क्लैश। ओके, सो दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ग्रैपल इन इंग्लिश। अपोजिट वर्ड अगर बोलें ग्रैपल का, तो एक तो हो जाता है रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स काइंड ऑफ सरेंडर कर देना, एंड एक एग्री भी इसका मतलब हो जाता है इंग्लिश में आपका ग्रैपल का। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिपरकशन। रिपरकशन का हिंदी अगर मतलब बोलें तो रिपरकशन का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है नतीजा। किसी भी एक्ट का, किसी भी आपकी एक्टिविटी का जो रिजल्ट निकलता है, सो एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी इवेंट और एक्शन, स्पेशली अ बैड वन। मतलब वो जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा नहीं अगर आएगा, सो उस सेंस में हम बोलेंगे कि ये इस चीज़ का रिपरकशन है। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड अगर बोले इंग्लिश में तो होता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और इफेक्ट। दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर रिपरकशन इन इंग्लिश। सो किसी भी सिचुएशन का कोई अगर अनवेलकमिंग रिजल्ट निकलता है विच इज़ बिकॉज ऑफ योर एक्शन इन द पास्ट, सो उसको हम बोलते हैं रिपरकशन। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इमिनेंट, IMMINENT। इमिनेंट का मतलब होता है, हिंदी अगर इसका मतलब बोले तो हिंदी मतलब होता है निकटस्थ और आसन्न। निकटस्थ आसन्न का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत नज़दीक है होने के, या बस होने के लिए होने ही वाली है। सो एनीथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, एनीथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, दैट विल बी नोन एज इमिनेंट। ओके, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर इसका बोलें तो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो होता है इम्पीडिंग, इम्पीडिंग और नियर और अप्रोचिंग। impeding, near और approaching, these are the three similar word for imminent in English. opposite word अगर बोलें imminent का, so similar word में क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ नज़दीक है, होने वाली है, आसानी से होने की उसकी संभावना है, उसको हम बोलते हैं imminent। opposite word अगर इसका बोलें तो एक तो हो जाता है unlikely, unlikely और remote और unexpected। मतलब उसके होने की संभावना जो है वो दैट इज़ वेरी अनलाइकली और वेरी रिमोट और वेरी अनएक्सपेक्टेड। अगर वो होता है तो इट वाज नॉट विच वाज एक्सपेक्टेड, मतलब वो उसके होने की संभावना जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर फिर भी हो जाती है तब उसको बोलते हैं अनलाइकली इवेंट और रिमोट। अगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे इमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ सेवरेंस। सेवरेंस का मतलब होता है, हिंदी अगर मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका अलग करना, विच्छेद करना। विच्छेद मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है उसको अगर जो आप अलग कर देते हैं, उसको पृथक कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, तो उस सेंस में सेवरेंस वर्ड का यूज करते हैं हम। ठीक है, सो डिवीज़न बाय कटिंग और स्लाइसिंग, सो दैट इज़ वन मीनिंग। सेकेंड मीनिंग ये होता है एनी एक्शन विच इज़ एंडिंग द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। सो उस सेंस में भी सेवरेंस वर्ड का यूज करते हैं हम। सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें सेवरेंस का तो एक तो हो जाता है पार्टिंग, सेकेंड वन इज़ सेपरेशन अलग करना, एंड थर्ड वन इज़ स्प्लिट, उसको काट देना। दो चीज़ों को अगर आप काट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेवरेंस और स्प्लिट। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सेवरेंस में क्या हो रहा है, सब चीज़ें अलग हो रही हैं। अपोजिट वर्ड में क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका अटैचमेंट, मीन्स दो चीज़ों में अटैचमेंट, क्लोजनेस बढ़ जाती है। सेकेंड जो वर्ड होगा इसका मतलब दैट इज़ कनेक्शन और कॉम्बिनेशन। कनेक्शन, कॉम्बिनेशन, अटैचमेंट, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर सेवरेंस। सेवरेंस में चीज़ें अलग हो रही हैं, अपोजिट वर्ड में चीज़ें पास आ रही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वांटोनली। सो वांटोनली का मतलब होता है एक तो इन ए डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड वे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बेहुदगी से होती है सो उसको वांटिंगली बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें आपको तो एक तो हो जाता है मैलेशियस और एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग विदाउट एनी मोरल कोड और इमोरल। सो इमोरल भी एक सिमिलर वर्ड हो जाता है। या नेक्स्ट दूसरा भी एक वर्ड होता है हेडलेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया या बहुत बेहुदगी से हो जाती है सो उसको बोलते हैं, या अनजस्टिफाइंग अगर कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं वांटोनली। अपोजिट वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें इसका, ये सिमिलर वर्ड हो गए आपके मैलेशियस, इमोरल और हीडलेस। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है जस्टिफाइबल, मतलब एनीथिंग इफ इट इज़ हैपनिंग देयर इज सम जस्टिफिकेशन फॉर दैट, सो दैट विल बी अपोजिट ऑफ वांटोनली। सेकेंड वर्ड इज मोरल एंड थर्ड वन इज चेस्ट, CHASTE। चेस्ट मतलब होता है पवित्र और शुद्ध, ठीक है। सो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं वांटोनली के। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वल्नरेबल। सो वल्नरेबल मीन्स होता है कि हैविंग थ्रेट ऑफ बीइंग अटैक्ड वेरी इजीली। सो एनीथिंग विच इज एट थ्रेट ऑफ बीइंग अटैक्ड दैट विल बी नोन एज वल्नरेबल। सो कोई भी हिंदी मतलब होता है कि आसानी से सहज घायल होने वाला, आसानी से घायल होने वाला, या जिसको आसानी से आप नुकसान अगर पहुंचा सकें सो उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में बोलें तो एक तो हो जाता है एट रिस्क, दूसरा एक मतलब होता है उसका इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मीन्स विच इज कंटिन्यूसली इन डेंजर, एंड थर्ड वन इज अनसेफ। एनीथिंग विच इज नॉट सेफ इज वल्नरेबल। सो अनसेफ इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर वर्ड फॉर वल्नरेबल। सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड अगर बोलें वल्नरेबल का, एक तो हो जाता है आपका इनवल्नरेबल, IN जैसे इसमें ऐड कर दीजिए, इनवल्नरेबल। एंड दूसरा हो जाता है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मीन्स अपने आप को फाइट बैक करने की जिसमें पावर हो, विच कैन नॉट बी अटैक्ड और विच कैन नॉट बी हार्म्ड वेरी इजिली, दैट इज रेजिलिएंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ट्रिवियल। ट्रिवियल हिंदी अगर मतलब इसका बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका नगण्य या शून्य या क्षुद्र। क्षुद्र, नगण्य, शून्य। सो इफ एनीथिंग is having very less value or very less important, that matter or thing you can call it trivial matter, trivial thing. So opposite word, a similar word is unimportant, unimportant और insignificant, जिसका कोई significance ही नहीं है, insignificant, okay, और minor. अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ट्रिवियल। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका ट्रिवियल का सो हो जाता है, एक तो हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, दूसरा होगा सिग्निफिकेंट एंड थर्ड वन हो जाएगा मेजर। ठीक है, सो ये रहे आज के आपके 10 वर्ड्स। आप वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।